नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं तृप्ति। महाराष्ट्र की अघाड़ी सरकार अपनी खामियों और नाकामियों और राज्य की बुराइयों को छुपाने के लिए विक्टिम कार्ड खेलने की आदी हो चुकी है। सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान की मौत का मामला हो या मुंबई और बॉलीवुड में ड्रग्स माफिया का खुलासा या फिर खुद के मंत्री और पुलिस का वसूली कांड के मास्टरमाइंड होने का आरोप, इन्हें हर मामले में केंद्र सरकार और महाराष्ट्र की विपक्षी पार्टी बीजेपी की साजिश नजर आती है, जबकि खुद की जांच में भी वो खुद को सही साबित नहीं कर पाते। अब अमरावती, नांदेड़ और मालेगांव में भड़की सांप्रदायिक हिंसा का ठीकरा भी महाराष्ट्र की उद्धव सरकार बीजेपी पर फोड़ रही है। यानी निष्पक्ष जांच तो छोड़िए, सिर्फ जांच तक करने के बजाय बीजेपी को इसका जिम्मेदार बताने की कोशिश की जा रही है। आपको पहले संक्षेप में बता दूं कि हुआ क्या है। बांग्लादेश में पिछले महीने नवरात्रि के दौरान हिंदुओं के साथ हुई हिंसा, लूट और बलात्कार की घटनाओं के बाद त्रिपुरा में हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किए थे। आरोप है कि इन प्रदर्शनों के दौरान मस्जिदों को नुकसान पहुंचाया गया, जिसके बाद त्रिपुरा में सांप्रदायिक हिंसा भड़की। 11 नवंबर को सोशल मीडिया पर एक फर्जी खबर तस्वीर के साथ जारी की गई, जिसमें बताया गया कि त्रिपुरा में प्रदर्शन के दौरान एक मस्जिद को जला दिया गया। लेकिन त्रिपुरा पुलिस ने न सिर्फ इस खबर का खंडन किया, बल्कि उस मस्जिद की ताजा तस्वीर भी जारी की, जिसमें मस्जिद को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ था। लेकिन त्रिपुरा से करीब 2000 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र में इस तस्वीर की आड़ में बवाल करने का एक पूरा षड्यंत्र तैयार हो चुका था। 12 नवंबर शुक्रवार यानी जुम्मे के दिन त्रिपुरा की कथित हिंसा के विरोध में महाराष्ट्र के कई हिस्सों में मुस्लिम संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया, जिसके दौरान हिंसा भड़की। और इन मुस्लिम संगठनों के प्रदर्शनों से भड़की हिंसा के विरोध में बीजेपी ने 13 नवंबर को प्रदर्शन किया, जिसके बाद दंगा भड़क गया। अमरावती में कर्फ्यू लग गया। अब अमरावती, नांदेड़ और मालेगांव में भड़की हिंसा के लिए बीजेपी के नेता नीतीश राणे ने रजा एकेडमी को इसके लिए जिम्मेदार बताते हुए इसे आतंकवादी घोषित करने और बैन करने की मांग की है। नीतीश राणे ने आरोप लगाया है कि महाराष्ट्र में दंगे रजा एकेडमी ने भड़काए हैं। जानबूझकर रजा एकेडमी की ओर से पैम्फलेट्स बांटे गए और यह प्रचारित किया गया कि कौम का सफाया किया जा रहा है। इसके बाद हिंसा की पूरी साजिश रची गई। उन्होंने यह भी कहा है कि रजा एकेडमी महाविकास अघाड़ी की पिल्लू है। लेकिन महाराष्ट्र की अघाड़ी सरकार जब से बनी है, तब से वो खुद को इतना असुरक्षित महसूस करती है कि इनके ऊपर कोई भी आरोप लगाता है तो वो विक्टिम कार्ड लेकर खड़ी हो जाती है कि बीजेपी हमें बदनाम कर रही है। अब जैसे ही रजा एकेडमी का नाम अघाड़ी सरकार से जुड़ा, तो बजाय इसके तथ्यों की जांच करने के शिवसेना नेता संजय राउत क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि रजा एकेडमी का एक कुख्यात इतिहास तो रहा है, लेकिन उसकी इतनी औकात नहीं है कि वो महाराष्ट्र में इस तरह से अलग अलग शहरों में दंगे भड़काए। वो ये भी कहते हैं कि महाराष्ट्र को जानबूझकर चुना गया। इतनी दूर त्रिपुरा से यहां दंगे इसलिए भड़काए गए क्योंकि यहां की राज्य सरकार को अस्थिर किया जा सके। अगर हिंदुओं पर कहीं अत्याचार हो रहा है तो मोर्चा दूसरे राज्यों में भी निकलना चाहिए, सिर्फ महाराष्ट्र और त्रिपुरा में ही क्यों? उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा इसलिए क्योंकि महाराष्ट्र को अस्थिर करने के लिए और देश में तनाव पैदा करने की साजिश रची जा रही है। अब संजय राउत के जो सवाल उन्होंने उठाए हैं, उनके जवाब भी इसी में आपको मिल जाएंगे। सवाल यह है कि जैसा कि संजय राउत बोल रहे हैं कि ये सब कुछ बीजेपी कर रही है, और अगर महाराष्ट्र सरकार को ये सब पता है कि बीजेपी कर रही है, तो राज्य की अघाड़ी सरकार क्या कर रही है? वो इस तरह की हिंसा को रोकने में नाकाम क्यों रही? सवाल ये उठता है कि आखिरकार महाराष्ट्र सरकार इस पूरे दौरान सब कुछ जानते हुए भी क्या कर रही थी? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के राज में क्या इस तरह की फर्जी घटनाओं पर हिंसा होगी और हिंसा करने वालों को संजय राउत बीजेपी के लोग बताएंगे? तो वो ये भी बताएं कि जब त्रिपुरा की हिंसा की कथित तस्वीर ही फर्जी थी, तो मुस्लिम संगठनों के उसके खिलाफ प्रदर्शन करने की अनुमति दी ही क्यों गई? कैसे 8000 लोग कलेक्ट्रेट के बाहर इकट्ठा होते हैं और मुसलमानों पर त्रिपुरा में होने वाली हिंसा के लिए कार्रवाई करने का ज्ञापन सौंपते हैं? हजारों लोगों को इकट्ठा होकर सांप्रदायिक हिंसा भड़काने वाले इस शक्ति प्रदर्शन की अनुमति महाराष्ट्र के प्रशासन ने आखिर दी ही क्यों? क्या त्रिपुरा की हिंसा पर महाराष्ट्र सरकार कार्रवाई करने का अधिकार रखती है जो उनके पास पहुंच गए थे इसलिए?
क्या महाराष्ट्र सरकार ने प्रदर्शन करने के लिए इकट्ठा हुए मुसलमान संगठनों और भीड़ को यह बताने की कोशिश की कि जिस तस्वीर के हवाले से आप ये ज्ञापन सौंपने आए हैं वो तस्वीर ही फर्जी है, और इसके बाद हुई हिंसा को काबू करने के लिए पर्याप्त इंतजाम क्यों नहीं थे महाराष्ट्र सरकार के पास, जबकि वो तो जानते थे ये सब बीजेपी कर रही है। अगर 12 नवंबर को मुस्लिम संगठनों के प्रदर्शन के बाद हिंसा नहीं भड़कती तो 13 नवंबर को बीजेपी की तरफ से कोई प्रदर्शन होता ही नहीं। संजय राउत ने यह भी कहा है कि त्रिपुरा में हुई हिंसा के विरोध में महाराष्ट्र में ही प्रदर्शन क्यों हुए, यूपी और एमपी में क्यों नहीं हुए। दरअसल वो ये कहना चाह रहे हैं कि बीजेपी शासित प्रदेशों में मुस्लिम संगठनों ने प्रदर्शन क्यों नहीं किए, महाराष्ट्र में ही क्यों हुए। तो उसका जवाब तो उन्हें सीए के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उस कार्रवाई से मिल जाना चाहिए ना, जिसमें उन्होंने दंगाइयों की संपत्ति जब्त करने का फैसला किया था और कर भी ली थी। अगर इस तरह का पॉलिटिकल विल वो भी रखें तो हो सकता है उनके यहाँ भी दंगे ना हो। अगर फर्जी खबरों पर मुस्लिम संगठन बीजेपी शासित राज्यों में सांप्रदायिक हिंसा भड़काने वाले प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को तो उनसे इस तरह की पॉलिटिकल विल के गुर सीखने चाहिए। लेकिन अगर आप फर्जी खबर पर हजारों लोगों को एक जगह इकट्ठा होकर दंगे भड़काने का मौका दे रहे हैं तो सवाल यह उठता है कि क्यों उन्हें इतनी छूट दी गई कि वो दूसरे धर्म के लोगों की दुकानों में आग लगाएं, तोड़फोड़ करें, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएं। कहीं उद्धव ठाकरे सरकार कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति में शामिल तो नहीं हो रही। सवाल यह भी है कि रजा एकेडमी को संजय राउत कुख्यात मानते हैं तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं करते। आपको बता दूं कि जब रजा एकेडमी को बनाया गया था तब ये एक एजुकेशन सोसाइटी थी और इसका रजिस्ट्रेशन भी रजा वेलफेयर सोसाइटी के नाम से हुआ था। धीरे धीरे ये एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन बन गई। मुस्लिम समाज से जुड़े हर मुद्दे पर ये अपनी राय रखने लगी। ये मुस्लिम लोगों को उस मुद्दे पर एकजुट करने के काम करती है जो उनसे जुड़े हुए होते हैं। अब ये सुर्खियों में तब आई थी जब 2012 में मुंबई के आजाद मैदान में असम में हिंसा और रोहिंग्या मुसलमानों के नाम पर अमर जवान ज्योति को तोड़ा गया था, जिसकी तस्वीरें आप लोगों ने भी देखी थी, और इसके लिए रजा एकेडमी को जिम्मेदार बताया गया। पिछले साल मुंबई की इसी रजा एकेडमी ने मुस्लिम देशों से फ्रांस के राष्ट्रपति के खिलाफ फतवा जारी करने की अपील की थी शार्ली हेब्दो मामले में। इसी रजा एकेडमी ने पिछले साल दिसंबर में कोरोना वैक्सीन का विरोध किया था और WHO को लेटर लिखकर वैक्सीन में सुअर की चर्बी होने का शक जताया था और मना किया था कि मुसलमान ये वैक्सीन नहीं लेंगे। इसी साल जुलाई में इसी रजा एकेडमी ने भारत के संविधान में धार्मिक घृणा फैलाने का कानून होने के बावजूद इस्लाम के संस्थापक मोहम्मद पैगंबर और कुरान का अपमान करने वालों के खिलाफ महाराष्ट्र में अलग से कानून बनाए जाने का एक प्रस्ताव रखा था, जिसका बीजेपी ने पुरजोर विरोध किया था। और जो त्रिपुरा हिंसा के नाम पर प्रदर्शन बुलाया गया था उसके लिए रजा एकेडमी ने ट्विटर पर ट्वीट किया था, जिसमें लिखा था कि पैगंबर इस्लाम जी की शान में गुस्ताखी के खिलाफ मुंबई की रजा एकेडमी ने बंद का आह्वान किया, जिसका असर भी दिखा। सही है, असर तो दिख ही रहा है। दंगे भड़क गए, कर्फ्यू लग गया, सांप्रदायिक नफरत फैल गई। इसीलिए बीजेपी के नीतीश राणा रजा एकेडमी को आतंकवादी संगठन घोषित करने की मांग कर रहे हैं। लेकिन महाराष्ट्र सरकार दंगों के असली जिम्मेदार कौन है ये पता लगाने से पहले ही इसमें बीजेपी की साजिश का नैरेटिव गढ़ने की कोशिश क्यों कर रही है, और इस नैरेटिव में कितनी सच्चाई है ये साबित होने से पहले ही महाराष्ट्र सरकार विक्टिम कार्ड खेल रही है। अगर त्रिपुरा की एक फर्जी हिंसा की खबर से पूरे देश के 28 राज्यों में से सिर्फ महाराष्ट्र में ही आग भड़की तो इसके लिए राज्य सरकार जिम्मेदार है या देश की केंद्र सरकार? और अगर बीजेपी आपके राज्य में इस तरह की साजिशें करने में कामयाब हो रही है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसका जवाब भी महाराष्ट्र की उद्धव सरकार को देना होगा, क्योंकि हर बार विक्टिम कार्ड खेलने वाले एक समय के बाद अपनी विश्वसनीयता खो देते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें।